नमस्कार प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ देखते हैं। एक पतंग है जो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है और जो इस पतंग की जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, वो जमीन पर किसी पॉइंट पर यहाँ पे बंधी हुई है। ठीक है, तो हमें इस रस्सी की लेंथ निकालनी है, कितनी है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक पतंग है जो जमीन से 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, और वो एक रस्सी से जो पतंग बंधा हो ना, वो रस्सी जमीन पर किसी पॉइंट पर यहाँ पे टाइटली बंधी हुई है। तो उस रस्सी की हमें लेंथ निकालनी है, रस्सी कितनी लंबी है। ठीक है, तो करते हैं। पहले हम करते हैं अपना छोटा तरीका। ये एंगल 60 डिग्री का दिया हुआ है। अब ये एंगल 60 डिग्री का, तो ये कितने का हो गया, 30 का। मैंने आपको बताया था कि जिस साइड पे है ना, जिस जिस भुजा पर 30 डिग्री का एंगल होगा ना, तो वहां पे √3 ये 1, और जो हाइपोटेनियस है ना, वो कितना हो जाएगा, रेशो मतलब 2 का रेशो होगा उसका। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 30 डिग्री का एंगल जिस साइड पे होगा ना, वो साइड √3 होगी और दूसरी वाली साइड 1 हो जाएगी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है। तो जिसको समझ नहीं आ रहा तो पहली वीडियो जाकर देखिए, उसमें मैंने सब कुछ ये एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो करते हैं। 60/√3 यहाँ पे जाएंगे, डबल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 120/√3। इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। ये वैल्यू 3 हो जाएगी, सेव कट जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 40√3। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है ना, ये 60 का, तो 30 डिग्री वाले साइड पे हमें √3 मानना है। ये 1 हो जाएगी, ये हमेशा 2 रहेगी, हाइपोटेनियस हमेशा 2 ही रहेगा। ठीक है, इसे यहाँ पे आएंगे तो बटे में आएंगे, मतलब कम, क्योंकि ना √3 से 1 की वैल्यू कम है, और कम पे आने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो 60/√3, यहाँ से यहाँ पे डबल जाएंगे, और डबल कितना हो जाएगा, 120/√3, और इसका ही करके यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्लेन वाले तरीके से कर लेते हैं। ए बी निकालना हमें AC है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, साइन मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। ए बी की वैल्यू हमें 60 दी हुई है। AC इसकी वैल्यू हमारी √3/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 120, ये यहाँ पे √3 AC की वैल्यू निकालेंगे 120/√3। इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं, जब दो वैल्यू इकट्ठी होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। कितना आ जाएगा आंसर। ठीक है, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो वो पहले प्लीज मेरी पहली वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे क्वेश्चन को करना है। छोटा तरीका मैंने बताया हुआ है। ठीक है, हर एक ही रेशो कैसे आते, √3 क्यों आ रहा है, 1 यहाँ पे 2 वो क्यों आ रहा है, तो पहली वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। तो क्वेश्चन आ गया समझ में। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि एक बिल्डिंग है और 1.5 मीटर का एक लड़का है। ठीक है, यहां से वो बिल्डिंग का जो हमारी भवन है उसके टॉप को देख रहा है। यहां से ये एंगल यहां पे 30 डिग्री का है। अगर वह लड़का भवन की तरफ चलता है, इस साइड चलता है, इस साइड चलता है, तो यहां से थोड़ी दूर जाने के बाद भी यहाँ पे आ जाता है वो, तो ये एंगल हमारा 30 से बढ़कर कितना हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। और जो ये पूरी बिल्डिंग है हमारी, जो भवन है ना, उसकी लेंथ दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है 30 मीटर। ठीक है,
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1.5 मीटर का एक लड़का है जो एक भवन से, उस भवन की जो ऊंचाई है वह 30 मीटर है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। जैसे ही वह उस भवन की तरफ चलता है, थोड़ी देर चलने के बाद में उसके एंगल जो है ना 30 से बढ़कर 60 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, तो आंसर में क्या निकालना हमें कि वह लड़का कितनी दूरी चला, ये वाली निकालनी है कि वह लड़का कितनी दूरी तक चला। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो अब मुझे ये बताओ, ये पूरी 30 मीटर की है, ये 1.5 मीटर का लड़का है, तो ये ऊपर वाली जो लेंथ है ना, ये वाली ये कितनी रह जाएगी? 28.5। ठीक है, पूरी 30 है, 30 में से 1.5 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये रह जाएगी 28.5। बात समझ में आ रही बच्चों? चलो अब पहले छोटा तरीका देखते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, वो देखनी है कैसे क्या करना आपको। अगर आपको दो एंगल दिए हुए हैं, ये एंगल 60 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। ठीक है, तो जो ये वाली साइड आएगी ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली, इनमें कुछ रिलेशन है। रिलेशन देखते हैं। अगर ये 10 मीटर की है ना, तो ये 20 मीटर की होगी, और ये वाली हो जाएगी 10√3। ठीक है, मेरा मतलब कहने का ये है, ये वाली साइड इस साइड की, मतलब इसकी ये डबल होती है, और ये वाली इसकी √3 होती है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं क्यों होती है, पहले पहले समझिए क्यों होती है। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। मान लो ये एंगल 30 का है, ये 60 का है, ये 90 डिग्री का हमारा। अगर ये 10 है हमारी मीटर की, ठीक है, तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30। मैंने आपको बताया था कि 30 वाली साइड √3 होती है, नीचे वाली 1 होती है, और जो इसका हाइपोटेनस तो ये है ना, इसका हाइपोटेनस, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ये वाली बनी है। अब ये वाली, ये √3 है, ये 1 है, ये 2 है। अगर मैं ये वाली साइड निकाल लूंगा तो कितना हो जाएगा? यो एक की वैल्यू तो 10 है, और √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10√3। आगे ना √3, ये 10 है तो ये 10√3 है, अगर ये 50 है तो ये 50√3 है, अगर ये 20 है तो 20√3। ठीक है, अब आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगी ना, राइट एंगल ट्रायंगल होगी ना ये वाली। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 60। 30 वाली साइड अब ये है ना, तो 30 वाली साइड ये है, तो ये √3 हो जाएगी, ये 1 है और ये 2 है। ये एक की वैल्यू अगर 10√3 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10√3 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10√3 गुणा में √3। अब दो चीजें रूट में है तो एक वैल्यू हो जाती है, तो 10 गुणा 3 कितनी हो जाएगी? ये 30। तो ये पूरी वाली वैल्यू हमारी, जो वाली पूरी वैल्यू कितनी आ गई? ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 30। और यहां तक जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 10। तो ये जो यहां से यहां तक की जो वैल्यू है ना, यहां से यहां तक की वैल्यू, ये कितनी रहेगी हमारी? 20। ठीक है, वही चीजें मैंने आपको बताई थी। अगर ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है, अगर ये 30 डिग्री का है, तो ये वाली दूरी 20 है ना, तो ये उसकी आधी हो जाएगी, और ये हमारी उसकी जो ये वैल्यू आएगी उसके √3 में हो जाएगी। ठीक है, अब बताओ, ये वैल्यू
अगर 40√3 है तो ये वैल्यू 40 और ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 80। चलो अगर ये वैल्यू हमारी 30 है तो ये हो जाएगी हमारी 15 और ये हमारी हो जाएगी 15√3। बात समझ में आ गई। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ये वैल्यू निकालनी है, ये दी हुई है यहां तक, कितनी आ गई 28.5। ठीक है 28.5 है, इसके अगर रूट नहीं है ना तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5 अपॉन में √3। ठीक है ये हमारे 28.5 अपॉन में √3 आ गई। ये वाली डबल थी, इसको डबल कर दो। रेशनलाइजेशन 3 19√3। बात समझ में आई। तो बस कुछ नहीं करना है, यहां से पहले ये वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी ये वाली डबल होती है। ठीक है ऐसे हमें क्वेश्चन को करना है, इजी है। वीडियो को 2-3 बार देखो, समझ में आ जाएगा कैसे होता है। अब कर लेते हैं हम इसका एक्सप्लेन वाला तरीका। यहाँ पे ए डाल देते हैं, ये बी हो गया, ये सी और ये डी, ये ई और एफ। पहले हमें क्या करना है, पहले हम ए बी निकालते हैं। जो ए बी की वैल्यू है हमारी वो ए ई में से बी ई माइनस करेंगे। ए ई हमारा 30 है, ये 1.5 है, तो ये वैल्यू हमारी होगी 28.5। ठीक है अगर मैं ये वाली वैल्यू निकाल लेता हूं, पूरी बड़ी वाली, ये वाली निकाल लेता हूं, इस पूरी वाली में से ये माइनस कर दूंगा। इस पहले तो मैं निकाल लेता हूं पूरे वाली वैल्यू, ये वाली, फिर मैं निकाल लेता हूं ये वाली वैल्यू, पूरी में से ये घटा दूंगा, माइनस कर देंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी ना। तो वही यही करेंगे हम। पहले ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है ए बी अपॉन में बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10 होता है। ए बी की वैल्यू 28.5, बी सी निकालना है। 1060 वैल्यू कितनी होती है √3, इसके ऊपर में 1 टेक लेते हैं, कितनी आ जाएगी बी सी, इसकी मल्टीप्लाई इससे 28.5, ये अपॉन में आ जाती है हमारी, ये तो आ गई बी सी की वैल्यू। अब ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाली बड़े वाली, ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी बी डी 1030, ये एंगल हमारा 30 डिग्री का ना। ए बी हमारा दिया हुआ 28.5, बी डी हमें निकालना है। 1030 की वैल्यू 1/में √3 हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी डी इजकल टू 28.5 √3। बी डी की वैल्यू ये आ गई, बी सी की वैल्यू ये आ गई, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमें ये हमारा ये निकल जाएगी कि हमें निकालना क्या है। डी सी इजकल टू बी डी माइनस
BC 28.5 माइनस में 28.5 अपॉन में √3, इसके अपॉन में 1 टेक लेते हैं, एलसीएम हमारा √3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1 से डिवाइड करते हैं तो √3 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, 28.5 मल्टीप्लाई में 3, 28.5 ये कितना हो जाएगा, माइनस में 28.5 √3, माइनस करो 0.75 √3, इसका हमारा रेशनलाइजेशन कर देते हैं, 2 वैल्यू मिलके 1 वैल्यू हो जाती है और ये 19 पे कट जाएगा। ये हमारा आंसर है। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, पहले इस ट्रायंगल से ये वाली वैल्यू निकालनी है, फिर बड़े वाले ट्रायंगल से ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये बड़ी वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू हमें माइनस करनी है। तो ये वाली वैल्यू में जो निकालनी है क्वेश्चन में कि वो लड़का इस बिल्डिंग की तरफ कितना चला, भाई वो यहां से चल के यहां पे पहुंच गया, यहां पे तो कितना चला वो 19√3। क्लियर है? चलो वीडियो को 1-2 बार देखा करो और समझो। अगर कुछ भी बातें आपको समझ नहीं आ रही है ना तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। अगर आप मुझे बताओगे नहीं कि कमी कहाँ पे है, कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताऊंगा। प्लीज कमेंट कीजिए, तभी मुझे पता लगेगा कि हाँ आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।